यूक्रेन ਅਤੇ रूस के दरमियान भयानक जंग चल रही है। हज़ारां लोग है जो घरों बेघर हो चुके ने, सैकड़े लोग है जिहड़े उन्हां दी जान जा चुकी है। पर यह भयानक जंग लगातार जारी है। भारत ਲਈ भी फिक्र की गल है क्योंकि हज़ारां की गिनती दे विच अजे भी नौजवान यूक्रेन दे विच फसे हुए ने जो मदद की गुहार ला रहे हैं। हालांकि कुछ वापस भी आ चुके ने। मौजूदा वेले दे विच यूक्रेन दे विच की स्थिति है, उत्थे किहो जे हालात ने, ये असीं जाणांगे लीशा वर्मा तो जो कुछ घंटे पहला ही यूक्रेन तो भारत वापस परते ने, मैडिकल की पढ़ाई के लिए उत्थे गए सन। एबीपी साझा ते तुहाडा स्वागत है लीशा। सब तो पहला तो यही जानांगे कि किवें तुहाडी वापसी हुई, कैसे आप वहां से वापस आए, रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी हुई, कैसे आपको वहां से वापस लाया गया? जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी जो आपको भी सभी जो देख रहे हैं। कहना ये चाहूंगी कि हमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमारा वेस्टर्न पार्ट था यूक्रेन में और वो काफी हद तक सेफ है, तो हमें आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बॉर्डर्स वगैरह पर चेकिंग हुई, हम लोगों ने बस के आगे इंडियन फ्लैग भी लगाया, जिस वजह से हमें और आसानी हुई बॉर्डर्स वगैरह क्रॉस करने में। फिर उसके बाद हम लोग हंगरी के जोहानी बॉर्डर पर थे, जिसमें हम लोगों को बुदापेस्ट लेकर जाने लगे थे। तो उसके बाद हम लोग बुदापेस्ट के एयरपोर्ट पर गए, जहाँ पर हमें खाने की व्यवस्था हम लोगों को फिर एयर इंडिया द्वारा हमें भारत पहुंचाया गया। तो जहाँ पर वहाँ तो फ्लाइट में भी हमारे लिए खाना वगैरह पूरा प्रबंध था। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जहां आप थे वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं थी, पर हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि अब कीव में भी जो रूस की फौज है वो आ चुकी है, तो वहां से आप कितने दूर थे और कितने लोग आप वहां पे आपने देखा कि जिनको दिक्कत या फिर कोई परेशानी आ रही होगी? हमारा एरिया वो कीव से 800 किलोमीटर दूर था और वहाँ पर हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह अभी भी हैं और खार्किव साइड में भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं। तो उन्हें खाने की प्रॉब्लम, उन्हें पानी की प्रॉब्लम और जो कॉमन नेसेसिटी वगैरह चीजें होती हैं उनमें भी उन लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। लीशा, ये भी जानना चाहेंगे कि आपको सबसे पहले कब पता चला कि अटैक हो गया है? आपको पहले कैसे खबर मिली? तो आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या था जब आपको ये खबर मिली? हमें सबसे पहले खबर 24 फेब को मिली सुबह 7 बजे के पास, जब यूक्रेन के टाइम के हिसाब से। तो हमारा रिएक्शन यही था कि किस टाइम क्या हो जाए हमारे साथ, हमारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ, हमें कुछ नहीं पता था उस टाइम पर। तो आपने जैसे आपने बताया कि आपको ऐसा लगा कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो आपने फिर किसी से संपर्क किया? आपको कि कब लगा कि अब ये देश छोड़ देना चाहिए? हम लोगों ने पहले सबसे पहले तो अपने घर वालों की तरफ से हम लोगों को ये न्यूज़ मिली कि अटैक हो चुका है। तो घर वालों ने हमारी हेल्प की, हम लोगों ने एम्बेसी वालों को भी कॉल वगैरह किया कि सर अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं उन्होंने हमें यही कहा कि आपकी साइड सेफ है, आप लोगों को इतनी टेंशन, इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। तो 6 दिन आपने बताया कि आपको 24 को पता चला और उसके बाद 6 दिन जो लग गए, तो इतना वक्त कैसे लगा? तो कैसे उसमें कितना प्रोसेस क्या था कि इतने दिन लगे आपको वहां से निकलने में? जी, हम लोगों को जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी निकाला गया है, क्योंकि हमारी साइड एक तो सेफ थी और ऊपर से हम जहाँ पर थे वहां से हमारा बॉर्डर भी बहुत पास था। तो अभी तक हम लोगों को इतनी दिक्कत वहां से चलने में इतना टाइम हम लोगों को नहीं लगा, एज कम्पेयर टू जो लोग खार्किव, सुमी साइड, कीव साइड पर है। वो लोग अब तक भी इंडिया नहीं पहुंचे या वो लोग अब तक भी किसी सेफ कंट्री में नहीं पहुंचे। तो ये पहले से बातें वहां होती थी कि ये युद्ध हो सकता है या फिर सडनली हुआ कि अटैक हो गया? ये पहले से आपको इसके बारे में कुछ जानकारी थी कि ऐसी बातें चल रही हैं और जो वॉर हो सकती है? जी, हम लोगों को ये बातें तो पता लगी थी कि वॉर हो सकता है, क्योंकि रशिया के मिलिट्री वालों ने वहां पर ट्रूप्स अपने खड़े कर दिए थे बॉर्डर्स पर, अपने सैनिक वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो उस टाइम पर हम लोगों को सिर्फ ये था कि शायद हो सकता है और शायद नहीं भी हो सकता, हम लोगों को पूरी कंफर्मेशन नहीं थी। तो अभी आपको जानने वाला कोई या फिर आपका दोस्त अभी भी यूक्रेन में है, मौजूद है? जी बिल्कुल है, मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन है, मेरे भाई भी हैं। अच्छा, तो आपको तो वहां से निकाल लिया गया। वो कौन से शहर में है यूक्रेन के?
खार्किव में है, हमारे कीव साइड पर भी हैं, सुमी में भी हैं। तो भारत सरकार की तरफ से तो एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जल्द से जल्द कीव छोड़ा जाए, तो वो जो साथी आपके वहां पे मौजूद हैं उनको वापस लाने के लिए क्या प्रोसेस किया जा रहा है, क्या उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप कैसे वहां से बाहर निकले? हम लोगों की इतनी बात नहीं हो पा रही, क्योंकि नेटवर्क भी थोड़ा है, और कुछ उन लोगों को भी हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते इतना। तो इतनी सी हमें ये बात पता है कि वो लोग शायद कीव से निकल चुके हैं, और खार्किव वालों का भी शायद ये है कि वो लोग भी कुछ ग्रुप में निकल चुके हैं। बिल्कुल ऋषा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप कब गए थे यूक्रेन और क्या करने के लिए गए थे, और वहां पे कौन सी पढ़ाई कर रहे थे आप? हम लोग यूक्रेन 2019 में गए थे एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। तो और अब मेरा 3rd ईयर था। तो आपको अभी इस बात की चिंता भी जरूर होगी कि आपकी पढ़ाई है जो बीच में ही है, तो यूनिवर्सिटी ने आपको इसके बारे में क्या कहा है कि आपकी आगे की पढ़ाई का क्या होगा, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई है? अभी तक जानकारी सिर्फ यही है कि हम लोगों की 13 मार्च तक हॉलीडेज हैं, उसके बाद अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी आपको अपने फ्यूचर की भी बिल्कुल चिंता होगी, क्योंकि आप वापस आ गए हो तो वहाँ पे जो हालात हैं वो इतने आसान नहीं लग रहे, क्योंकि जंग चल रही है। तो क्या आपके मन में क्या है आपकी आगे की पढ़ाई के लिए कि आगे अब क्या होगा? आगे की पढ़ाई के लिए यही है कि इंडियन गवर्नमेंट हम बच्चों का थोड़ा सोचे कि हम आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करें। अगर इंडिया में हम लोगों का हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ और हमारे इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों के लिए कुछ और फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करे तो वो भी अच्छा है। तो आपकी कितने साल की पढ़ाई अभी बाकी थी, और आगे आपका क्या प्लान था? वहाँ और पढ़ने का प्लान था या फिर वापस आना था आपने? हमारी अभी 3 साल की और पढ़ाई रहती थी। उसके बाद हम लोग इंडिया आते, जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो देते, उसके बाद फिर हम लोग आगे कहीं और या फिर कहीं भी पढ़ाई वगैरह अपनी कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, मेडिकल की जो एजुकेशन है वो लेने के लिए हर साल हजारों की गिनती में स्टूडेंट वहां जाते हैं, तो आपने यूक्रेन ही क्यों चुना? आपने भारत में, आपके पास क्या बदल नहीं था, ऑप्शन नहीं थी, आपने यूक्रेन ही क्यों चुना? इंडिया में गवर्नमेंट में तो बहुत मुश्किल है नंबर आना, और फिर दूसरी बात इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस का देखें तो फीस बहुत ज्यादा हाई है, जो बिल्कुल हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता, और यूक्रेन में अफोर्डेबल है। यही है। तो अब आप चाह रहे हैं कि मदद हो, लेकिन पहले ही आप कह रहे हैं कि मुश्किल था, यहाँ फीस भी नहीं थी और ऑप्शंस भी कम थी। तो आपकी तरह और कितने स्टूडेंट हैं जो आपको आइडिया हो कि हर साल जाते हैं और अभी जिनकी पढ़ाई खराब होगी? आपको आइडिया होगा कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे आपके साथ वाले जो आप जैसे हालातों से निकल रहे होंगे? अब स्टूडेंट्स तो सारे ही हैं, क्योंकि किसी का लास्ट ईयर भी था, किसी का हमारे जैसे 3rd ईयर भी है, 4th ईयर भी है, 5th ईयर भी है। तो सभी स्टूडेंट्स पे इफेक्ट है उनकी पढ़ाई लॉस होने का, क्योंकि 6 साल का पूरा कोर्स है हम लोगों का। कुछ जो लोग बिल्कुल लास्ट ईयर में थे उन लोगों के 5 इयर्स बिल्कुल पूरी तरह हम लोग कह सकते हैं कि खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, आप 3 साल यूक्रेन में रहे, अगर ये पूछें आपसे कि भारत के मुकाबले वहाँ जो आपने स्टडी की, तो वहाँ ऐसी कौन सी सहूलतें आपको मिलती हैं जिससे आपको लगा कि यूक्रेन आपके लिए बेटर है? जो है वो ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट एक हम कह सकते हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी पे ही हम लोगों ने पढ़ना है, तो वो चीजें सेम बिल्कुल हो जाती है, चाहे वो इंडिया से पढ़े चाहे वो यूक्रेन से हो। दूसरी बात, हर 3 साल के बाद हम लोगों का ऑफलाइन टेस्ट होता है क्रोप करके, तो उसमें भी हम लोगों को प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। और की बात करें, खबर भी आई थी कि एक नौजवान है वहां पर, उसकी गोलीबारी में मौत हो गई। ऐसी खबरें जब आपने सुनी, आप तो घर वापस आ गए, सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, पर अभी भी साथी आपके वहां पे है। ऐसी खबर आ जाना कि मौत हो जाना एक भारतीय की वहां पर, तो इसने कितनी परेशानी बढ़ाई आपकी? परेशानी पहले टेंशन थी, और अब भी बहुत ज्यादा टेंशन है। जैसे सुना कि हमारे भाई जो नवीन जी का देहांत हुआ है, उसमें मतलब
इमोशनली हो रहा है कि उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी, जो बच्चे और वहां पर हैं उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि हम लोग एक तरह से सेफ जोन में थे, बट हमारे पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी हम लोगों की। जो लोग वॉर सिटी में है, वॉर उसमें है, उन लोगों के पेरेंट्स का क्या हो रहा होगा, उनके जो नवीन जी की डेथ हुई है उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी, उसका बहुत अंदर से मतलब बहुत बिल्कुल चिंता वाली जैसे आप बात। पहले बात कर रहे थे कि भारत में जो गवर्नमेंट में सीट मिलना मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके पापा ने ये बात भी बोली एडमिशन लेने के लिए काफी दिक्कत आती है, अगर भ्रष्टाचार भी होता है, अगर यहाँ पे आसानी होती तो मेरा बेटा वहां जाता ही ना, उसकी इस तरह से मौत भी ना होती। ये जो तमाम हालात है, तो कहीं ना कहीं आप मानते नहीं कि हमारा सिस्टम है जो इसके लिए वजह है? बिल्कुल है। सबसे बड़ी बात जो है सीट्स वगैरह पर लेकर, कोटा वगैरह जो है उनको लेकर बहुत दिक्कत है। तो अभी भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वहां पर फंसे हुए हैं, जो चिंता की बात भी है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बॉर्डर पर जब वो जाते हैं दूसरे देश में जाने के लिए, सुरक्षित महसूस करवाने के लिए खुद को, तो वहां पे जो यूक्रेन के लोग हैं उनको पहल दी जाती है, बाकी जो कलर के आधार पर, नस्ल के आधार पर थोड़ा भेदभाव होता है। ऐसी बात आपने वहां महसूस की? हम लोगों ने महसूस तो नहीं की और ना हम लोगों ने ये बात सुनी। र्यूमर्स है, ऐसी सिचुएशन में र्यूमर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए या कुछ भी लगा लीजिए, लोगों ने क्या पता ऐसा कुछ र्यूमर फैला दिया हो। बिल्कुल। तो अभी जो ऑपरेशन गंगा चल रहा है, सरकार कह रही है कि हम बड़ी गिनती में स्टूडेंट्स को वहां से लेके आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये काफी है या फिर इसमें देरी हुई है स्टूडेंट्स को वापस लाने में? देर तो हुई है, क्योंकि एक वॉर कंट्री में किसी फॉरेन स्टूडेंट का रहना बहुत ही ज्यादा पैनिक वाली बात है, बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात है, क्योंकि हर किसी जो भी वहां पर बच्चा फंसा हुआ है, सभी के पेरेंट्स उनका इतनी वेट कर रहे हैं कि वो लोग कब हमारे पास सुरक्षित बिल्कुल हमारे सामने होंगे। बिल्कुल, चिंता की बात जरूर है। अभी भी बड़ी गिनती में जो नौजवान है वहां पर फंसे हुए हैं। ये भी आपसे पूछेंगे कि आपको एडवाइजरी पहले कोई दी गई थी सरकार की तरफ से? पहले आपको बताया गया हो कि ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो वापस आ सकते हैं, ऐसी कोई एडवाइजरी के बारे में आपको जानकारी थी? एडवाइजरी हम लोगों के एम्बेसी वालों ने निकाली थी कि जिन बच्चों को आना है वो आ जाइए, जिनको नहीं आना मत आइए, कंपल्सरी किसी के लिए नहीं किया तो था। ये एडवाइजरी कब मिली थी आपको? शायद 14-15 फेब के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। ओके। तो आपको एडवाइजरी दी गई थी, हालांकि उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा था कि आपको वापस आना ही, आपको ऑप्शन दी गई थी कि आप वापस आ सकते हैं। जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि इंडियन सरकार जितनी जल्दी हो सके, हमारी इंडियन एम्बेसी जितनी जल्दी हो सके, जितने भी वहां पर स्टूडेंट्स, जितने भी इंडियन जो भी वहां पर फंसे हुए, उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से यूक्रेन से निकाला जाए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी सरकार को, इंडियन एम्बेसी को, सबको कहना चाहूंगी। तमाम बातचीत के लिए लीशा हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि आपके जो साथी हैं वो भी जल्द से जल्द भारत लौटें, आप सुरक्षित महसूस करें, और ये यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उधर जड़ा अंत है जल्द होवे, ता जो लोग सुरक्षित महसूस करें। जो सैकड़े जाना गईयां ने वो वापस तो नहीं आ सकदियां, पर होर जानी नुकसान होने तो बचा होवे, यही असी उम्मीद करते हैं।